और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। संस्थाएं ज्ञान का प्रकाश फैलाएं, इससे पुण्य बढ़ेगा। अपने ही नहीं, हमेशा जिए दूसरों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए भी, कहा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। 100 पास ने किया सीएम का सम्मान। तेज धूप और भीषण गर्मी भी हॉकी की प्रैक्टिस से नौनिहालों का नहीं कम कर पा रही उत्साह। हॉकी के प्रति लड़कों के साथ लड़कियों में भी सिर चढ़कर बोल रहा है जुनून। राष्ट्रीय खेल को जीवित रखने में इटारसी के खिलाड़ियों की महत्वपूर्ण भूमिका। 28 अप्रैल से 45 दिनों तक के लिए लग रहा है विशाल उत्सव मेला। सूरजगंज लाल ग्राउंड पर मनाया जा रहा है इटारसी का गौरव दिवस। डीजे लोको शेड में लगाई गई पुस्तक प्रदर्शनी और विभिन्न स्कूलों व संस्थाओं द्वारा मनाया गया विश्व पृथ्वी दिवस। और अब खबरें विस्तार से। अच्छे कार्य करने वालों के लिए हमारी सरकार सहयोगी है। स्वर्गीय रामलाल शर्मा ने कठिन समय में शिक्षा की अलग जगाई है। उनके सामने भी अनेक कठिनाई आई हैं। उनका जीवन अद्भुत था। अपने जिए तो सब जीते हैं, तू जी ए दिल जमाने के लिए। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को NES शिक्षा महाविद्यालय के 75 वर्ष पूर्ण होने पर नवीन भवन का लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नर्मदा शिक्षा समिति के संस्थापक स्वर्गीय पंडित रामलाल शर्मा के जीवन पर आधारित स्मारिका एवं पुस्तिका का विमोचन किया। कार्यक्रम में खनिज मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, विधायक सीता शरण शर्मा, दर्शन सिंह चौधरी, श्रीमती माया नारोलिया, राजेंद्र सिंह राजपूत, कुशल पटेल, माधवदास अग्रवाल, अरुण शर्मा, राकेश जादौन, पूर्व विधायक गिरजाशंकर शर्मा शामिल रहे। कार्यक्रम में संस्था के 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्मारिका का प्रकाशन किया गया। वहीं पंडित रामलाल शर्मा के जीवन परिचय पर लेखक मिलिंद रोंगे ने पुस्तक लिखी, उसका तथा स्मारिका का विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अच्छी शिक्षण संस्था चले वे ज्ञान दे, कौशल दे। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि शिक्षा वह है जो इंसान को इंसान बनाने की शिक्षा दे, शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। शिक्षा का प्रकाश फैलाना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में अच्छे स्कूल, महाविद्यालय, प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं ज्ञान दे, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। ज्ञान कौशल के साथ अच्छे नागरिक बने, ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पंडित रामलाल शर्मा अच्छे इंसान थे। स्मारिका से आने वाली पीढ़ियों को पता चलेगा कि पंडित रामलाल शर्मा ने संघर्ष के साथ शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सेठानी घाट तथा सत्संग भवन की यादें भी ताजा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सेठानी घाट तथा सत्संग भवन की यादें भी ताजा की। साथ ही मुख्यमंत्री श्री चौहान का पीयूष शर्मा, प्रभारी मंत्री का वैभव शर्मा के द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। प्रारंभ में शिक्षा समिति के अध्यक्ष पंडित भवानी शंकर शर्मा ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने बताया कि शिक्षा समिति में अनेक लोगों का विशेष योगदान रहा, जिसमें पूर्व के अनेक कलेक्टर भी शामिल हैं। उन सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं। विधायक डॉक्टर सीता शरण शर्मा ने रामलाल शर्मा व शिक्षा समिति के द्वारा शैक्षणिक कार्यों, संस्थाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बहुत संघर्षों से यह शिक्षा समिति बनी है। संस्था द्वारा अनेक स्थानों पर उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूल व महाविद्यालय संचालित हो रहे हैं। हमारी इच्छा थी कि पिताजी के संबंध में जो पुस्तक का प्रकाशन हुआ है उसका विमोचन आपके द्वारा ही हो। इस अवसर पर शिक्षा समिति के परिवारजनों का तथा स्मारिका के लेखक मिलिंद रोंगे का सम्मान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। कार्यक्रम से पूर्व कॉलेज के विद्यार्थियों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्वागत गान की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। संचालन राजेश जायसवाल ने किया। जोरदार तालियों के साथ इस संस्था ने 50 वर्षों तक इस क्षेत्र की जो सेवा की है, इस संस्था में पढ़े हुए लोकतंत्र में चुनाव लड़े और कॉलेज छीन लिया जाए। लेकिन आज मैं परम पूज्य पंडित रामलाल शर्मा जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, क्योंकि मैं पहले सुनते थे बहुत सेठानी घाट, तो हम सोचते थे पता नहीं सेठानी घाट कौन ने बनवाया होगा, तो पता चला वो दादी जी ने बनवाया था। फिर हम तो नर्मदापुरम में बहुत रहे, अब कहीं के तो है अपन, जहाँ पार नर्मदापुरम वहाँ पार जैत, दो ही पार का तो अंतर है।
पल्ले पार और जा पार। तो तब भी हम आते थे तो सत्संग भवन में हमारे दीक्षित जी थे, आपको याद होगा, वहां कथा भी होते, पान कुराड़िया वाले। अगर अच्छा महाविद्यालय, अच्छे स्कूल चलते हैं, अब आपने बताया सांगाखेड़ा, निमसाड़िया, कहाँ विद्यालय चल रहे, ये जरूरत है आज की, केवल सरकारी शिक्षा नहीं है। अगर प्राइवेट समाज सेवी संस्थाएं भी अच्छी शिक्षा देने का काम करती है तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई दूसरा नहीं है। और इसलिए अच्छी शिक्षण संस्थाएं चले, आगे बढ़े, वो ज्ञान भी दे, वो कौशल भी दे और वो नागरिकता का संस्कार भी दे, ये जरूरी है। सा विद्या या विमुक्त है, शिक्षा वो है जो मुक्ति दिलाए, इस लोक में भी और परलोक में भी। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि शिक्षा वो है, जरूरत क्या, बढ़िया प्रैक्टिस करो, लेकिन दिल में एक तरफ थी कि नहीं, आम आदमी के बेटा बेटी भी पढ़े। पहले नर्मदा मैया के नाम पर महाविद्यालय स्थापित हुआ। अब जो चला गया उसे भूल जाओ, लेकिन जो बचा है उसे भैया खूब चलाओ। अपने लिए तो सब जीते, कीट पतंगे भी जीते, पशु पक्षी भी जीते। अरे अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। और इसलिए वो धर्मनिष्ठ थे, वे विधि वेदता थे, वे शिक्षाविद थे, लेकिन जब उच्च शिक्षा प्राप्त करने में उनके सामने भी कठिनाई आई, तब उन्होंने नर्मदापुरम जिले में, जिसका नाम पहले होशंगाबाद था, शिक्षा की अलख जगाने का संकल्प लिया। और उसी में से नर्मदा एजुकेशन सोसाइटी बनी, उसी में से नर्मदा महाविद्यालय बना, उसी में से बीएड कॉलेज आया। अब महिले भैया बुलडोजर की बात कर रहे थे, हमारा बुलडोजर तो चलेगा, अपराधियों पे छोड़ेंगे नहीं हम तो कसम खा के बैठे हैं भाई। लेकिन सज्जनों के लिए, समाज सेवियों के लिए, अच्छा काम करने वालों को सहयोग करने वाली है हमारी सरकार। आपने वर्णन बहुत अच्छा किया, सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल और दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर। लेकिन आप देखिए ऐसा भी होता है। आदरणीय श्री गिरिजा शंकर शर्मा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई कुशल पटेल जी, महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष बहन माया नारोलिया जी, किसान मोर्चे के अध्यक्ष भाई दर्शन सिंह चौधरी जी, जिलाध्यक्ष माधवदास अग्रवाल जी, राकेश जादौन जी, अरुण शर्मा जी, यहाँ मंच पर उपस्थित और नीचे विराजमान सभी प्रबुद्धजन, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे भांजे और भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। कल अचानक फोन आया कि 11:30 बजे का समय तय है, प्रधानमंत्री जी से भेंट होनी। मैंने कल खबर करवाई कि दिल्ली जाना है, वहां से लौट के समय पे आना कठिन हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर साहब ने भी तय किया कि लेट हो जाए तो चलेगा। लेकिन पूज्य कक्का जी मतलब स्वर्गीय पिताजी पंडित रामलाल जी शर्मा की स्मृति में जो पुस्तक लिखी गई है उसका विमोचन तो आप ही करेंगे। और मैं भी आपको बताऊं, प्रधानमंत्री जी से मैं मिला, 11:30 से 12:30 भेंट हुई और वहां से निकला मैं तीर की तरह। पत्रकारों ने पकड़ लिया, बाइट तो ये छोड़ते नहीं है, यहाँ छोड़ देना, नरसिंहपुर भी पहुंचना है। तो जल्दी बोल के मैं सीधे एयरपोर्ट भागा
और ब्रिजेंद्र थे भोपाल में, विमान से कूद के और है। हमारा बुलडोजर तो चलेगा, अपराधियों पे छोड़ेंगे नहीं हम तो कसम खा के बैठे हैं भाई। लेकिन सज्जनों के लिए, समाज सेवियों के लिए, अच्छा काम करने वालों को सहयोग करने वाली है हमारी सरकार। स्वर्गीय पंडित रामलाल शर्मा जी, एक अद्भुत जीवन था। अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं। अरे अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। और इसलिए वो धर्मनिष्ठ थे, वे विधि वेदता थे, वे शिक्षाविद थे। लेकिन जब उच्च शिक्षा प्राप्त करने में उनके सामने भी कठिनाई आई, तब उन्होंने नर्मदापुरम जिले में, जिसका नाम पहले होशंगाबाद था, शिक्षा की अलख जगाने का संकल्प लिया। और उसी में से नर्मदा एजुकेशन सोसाइटी बनी, उसी में से नर्मदा महाविद्यालय बना, उसी में से ये बीएड कॉलेज आया। अगर अच्छा महाविद्यालय, अच्छे स्कूल चलते हैं, अब आपने बताया सांगाखेड़ा, निमसाड़िया, कहां विद्यालय चल रहे। ये जरूरत है आज की, केवल सरकारी शिक्षा नहीं। अगर प्राइवेट समाज सेवी संस्थाएं भी अच्छी शिक्षा देने का काम करती है तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई दूसरा नहीं है। और इसलिए अच्छी शिक्षण संस्थाएं चले, आगे बढ़े, वो ज्ञान भी दे, वो कौशल भी दे, और वो नागरिकता का संस्कार भी दे, ये जरूरी है। सा विद्या या विमुक्त, शिक्षा वो है जो मुक्ति दिलाए, इस लोक में भी और परलोक में भी। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि शिक्षा वो है जो मनुष्य को मनुष्य बना दे, इंसान को इंसान बना दे। और इंसान को इंसान बनाने वाली केवल शाब्दिक ज्ञान नहीं, जो ज्ञान है उसका प्रकाश देके कौशल भी पैदा करने वाली, कि हाथों में इतनी कुशलता हो या दिमाग ऐसा काम कर सके कि रोजगार भी आसानी से मिल जाए, और अच्छे नागरिक के नाते देशभक्त, चरित्रवान, ईमानदार, संस्कारी, उपकारी ऐसे नागरिक तैयार कर पाए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। शब्दों के धनी सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो माँ रेवा के वरद पुत्र हैं, उनका यहाँ पर हम स्वागत करते हैं। उन्हीं के साथ पधारे सम्मानीय हमारे प्रभारी मंत्री, जो कि राज परिवार की गरिमा, सादगी और उस संपूर्ण व्यक्तित्व के साथ यहाँ विराजित हैं, उनके हम यहाँ पे स्वागत करते हैं। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बहुत जल्दी है और इतने व्यस्त कार्यक्रम में दिल्ली से लेकर यहाँ तक आए हैं, इसलिए मैं बजाय सभी लोगों के संबोधन के सम्मानीय महाराज नागेंद्र सिंह डूंगरपुर के महाराज सब कलेक्टर थे यहाँ। उनकी पहल पर न्यू इंग्लिश हाई स्कूल चलता था जो बंद होने वाला था। उन्होंने हमारे पूज्य पिताजी कक्का जी पंडित रामलाल जी शर्मा, उनसे कहा कि आप इस स्कूल को चलाइए। और तब कलेक्टर नागेंद्र सिंह अध्यक्ष बने और कक्का जी उसके प्रबंधक। 26 साल की यात्रा में 1946 से 1972 तक साला 6वीं क्लास से MSc तक पहुंच गई। किंतु 72 में राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए और ये मजले भैया चुनाव में खड़े हुए थे। 1973 मुख्यमंत्री जी आपातकाल तो 1975 में लगा, किंतु हमारी संस्था पर 1973 में आपातकाल लग गया। 1973 में रात के 12 बजे 144 धारा लगाकर बड़ी संख्या में पुलिस भेज करके हमारे नर्मदा महाविद्यालय और SNG हाई स्कूल पर कब्जा कर लिया गया। अभी जो कांग्रेस के बड़े प्रवक्ता हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उनके स्वर्गीय पिता डॉक्टर लक्ष्मण सिंघवी हमारे वकील थे। और तब उन्होंने कहा था कि इस वक्त अदालतों की हालत यह है कि लोकतंत्र की बात करने वाले समझ लें और सुन लें कि यहाँ इंदिरा जी के खिलाफ कोई अदालत फैसला नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट से हम जीतेंगे नहीं।
परंतु कक्का जी ने पहली क्लास से फिर शुरू कर दिया स्कूल, और प्रभु की कृपा, आपके कृपा और आशीर्वाद से पहली क्लास से चलता हुआ ये स्कूल अब ग्रेजुएशन, बीएड में पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट, हिंदी मीडियम का एमपी स्टेट सिलेबस, अंग्रेजी मीडियम का सीबीएसई, इसके साथ जो शालाएं चल रही हैं संक्षेप में सौभाग्यवती दुर्गा देवी प्राथमिक विद्यालय, ये मैं हमारी माँ के नाम से, पंडित रामलाल शर्मा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एमपी बोर्ड, पंडित रामलाल शर्मा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीबीएसई बोर्ड, एनडीएस कॉलेज, पंडित रामलाल शर्मा बीएड कॉलेज, एमपीएड और फिजिकल एजुकेशन और डॉक्टरेट इन एजुकेशन। इसके अलावा डोलरिया, भैरवपुर, सांगाखेड़ा खुर्द, सावलखेड़ा और निमसाड़िया में भी कहीं प्राइमरी कहीं हाई स्कूल। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश भर में गौरव दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार की शाम को इटारसी जयस्तंभ चौक पर गौरव दिवस के उपलक्ष्य में रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। इस अवसर पर कार्यक्रम का शुभारंभ मंच पर मां सरस्वती के तैल चित्र पर आमंत्रित अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक पंडित गिरिजा शंकर शर्मा, विशेष अतिथि एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी एवं भाजपा नेता जगदीश मालवीय, पिछड़ा वर्ग जिला अध्यक्ष जयकिशोर चौधरी, पूर्व सभापति जसवीर सिंह छाबड़ा, सीएमओ हेमेश्वरी पटले, समाजसेवी मनीष सिंह ठाकुर उपस्थित रहे। गौरव दिवस के उपलक्ष्य में इटारसी के इतिहास को प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया गया। वहीं मंच से आदिवासी कला की शानदार नृत्य के साथ छोटे छोटे कलाकारों ने प्रस्तुति दी। इसी के साथ अनेक रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर भाजपा नेता भरत वर्मा, देवेंद्र पटेल, संजय चौधरी सहित नगर पालिका अधिकारी, कर्मचारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। अरे सिंगापुर बटे बलिया मंगालो लजटी के चौरिया आगे तो का देली पोछे बिहाली गोला तो कमालिया। अरे सिंगापुर बटे बलिया मंगालो लजटी के चौरिया आगे तो का देली पोछे बिहाली गोला तो कमालिया। ए रसगोला तो कमालिया लो केसरी लो कागज बुटे किसले का होई छे केसरी लो कागज बुटे किसले का होई छे तोरा नाम खुदा सही लगा अछि। नींव रखी और नाम भी धीरे धीरे व्यवसायिक दृष्टि से एक बड़ी कृषि मंडी, आयुध निर्माणी एवं रेलवे के कारखानों से मैं नर्मदापुरम जिले में एक महत्वपूर्ण स्थान रखने लगा। बोरी अभयारण्य और तवा बांध मुझे सौंदर्य प्रदान करते हैं। हालांकि ये मेरी सीमा से काफी दूर है, लेकिन इन तक मेरे नाम को हरिशंकर प्रसाई और विपिन जोशी ने रोशन किया है। और भी बहुत हैं, पर ये दो सर्वोपरि हैं। कभी आप मेरे आगोश में आकर मुझे करीब से जानना और मेरी खूबियों को देखना चाहेंगे तो
किया जा रहा है। इस भव्य मेले में मुख्य आकर्षण का केंद्र गेट लंदन ब्रिज गेट एंट्री फ्री रखी गई है। आगामी दिनों में उत्सव मेले का आयोजन सूरजगंज मुख्य मार्ग स्थित लाल ग्राउंड पर किया जा रहा है। इस भव्य मेले में मुख्य आकर्षण का केंद्र गेट लंदन ब्रिज गेट एंट्री फ्री रखी गई है। इस बार रंगारंग कार्यक्रम खुले मंच से आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही इंडियन आइडल के कलाकारों की रंगारंग प्रस्तुति के साथ ऑर्केस्ट्रा स्टार नाइट प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कवियों द्वारा सबसे बड़ा कवि सम्मेलन भी आयोजित होगा। इटारसी उत्सव मेले में विशेष रूप से मौत का कुआं, टोरा टोरा वाटर बोट जॉइंट, व्हील जॉइंट, झूला ब्रेक डांस, बड़ी नाव, ड्रैगन ट्रेन, क्रश झूला, ऑटो पार्क, जादू शो, मिकी माउस, मिनी ट्रेन रेंजर, टाबा टोरंटो आदि भी शहरवासियों के मनोरंजन के लिए इटारसी उत्सव मेले के द्वारा सुविधा रखी गई है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा गेहूं उपार्जन वर्ष 2022-23 के तहत इटारसी तहसील के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 22 खरीदी केंद्रों पर 4 अप्रैल को 15 मई तक समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी का कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक खरीदी का कार्य किया जा रहा है। वहीं शनिवार एवं रविवार परिवहन के लिए सुनिश्चित किया गया है। खाद्य विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष पंजीकृत किसानों की संख्या 8,838 बताई गई है, जो कि सभी 22 खरीदी केंद्रों पर स्लॉट बुकिंग के माध्यम से गेहूं विक्रय का कार्य करेंगे। वहीं शासन द्वारा स्लॉट बुकिंग की तिथि को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। समर्थन मूल्य पर गेहूं की कीमत 2,015 रुपये रखी गई है। देखने में आ रहा है कि पंजीकृत किसान में से भी कम संख्या में किसानों द्वारा सहकारी केंद्रों में पहुंचकर गेहूं का विक्रय किया जा रहा है, क्योंकि कृषि उपज मंडी में लाइसेंसी व्यापारियों द्वारा समर्थन मूल्य से अधिक कीमत पर किसानों के गेहूं को हाथों हाथ खरीदा जा रहा है। कृषि उपज मंडी में पथरौटा सोसाइटी द्वारा अब तक 38 पंजीकृत किसानों से 5900 क्विंटल गेहूं खरीदा गया है। इसके साथ ही 3700 क्विंटल गेहूं का परिवहन किया जा चुका है। मंथर गति से हो रही गेहूं खरीदी को लेकर शासन ने चिंता जताई है। वहीं कलेक्टर ने सभी उपार्जन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पंजीकृत किसानों से अधिक विक्रय सहकारी केंद्रों में कराया जाए। नेशनल हाईवे 46 पर सत्तवा के पास एक यात्री बस में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। बस से धुआं देख यात्रियों में हड़कंप मच गया। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है। घटना की जानकारी लगते ही केसला पुलिस ने डायल 100 को मौके पर भेजा। बस के यात्रियों को बस से उतारकर दूसरी बस से सारणी के लिए भेजा गया। बस भोपाल से सारणी के लिए जा रही थी। इसी दौरान सुक्तवा कॉलेज के पास बस में रोककर यात्रियों को बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंची 100 डायल और अन्य लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। समय रहते आग पर काबू पाने से बड़ा हादसा टल गया। घटना रात 9:30 बजे की बताई जा रही है। यात्रियों को दूसरी बस से गंतव्य के लिए रवाना किया गया। पश्चिम मध्य रेलवे सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रकृति माँ के प्रति अपने कर्तव्यों को समझने के लिए पृथ्वी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने कर्तव्यों को समझने के लिए आयोजित निबंध लेखन एवं भाषण में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस अवसर पर स्कूल स्टाफ गंगाराम शर्मा, उमेश चंद्र स्वर्णकार, सत्यनारायण पटेल, वीरेंद्र गौतम, जयंत बड़गे, रश्मि भार्गव, सुरेश कुमार कोडे ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हम सभी अपने छोटे प्रयासों से धरती माँ को स्वच्छ और प्रकृति के समस्त प्राणियों के रहने योग्य रख सकते हैं। इस अवसर पर उपस्थित छात्र छात्राओं और स्कूल के सभी स्टाफ ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी लिया। शुक्रवार 13 जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन जाने वाली श्रीधाम एक्सप्रेस के एसी कोच में एक युवक जख्मी हालत में मिला। ट्रेन के कोच में शौचालय के अंदर युवक को देखा गया। यात्रियों से जानकारी मिलने के बाद आरपीएफ ने युवक को उतारकर अस्पताल में भर्ती किया है। युवक के गले से खून बह रहा था। उसकी हालत को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि युवक मानसिक बीमार या वह अवैध वेंडर भी हो सकता है। आरपीएफ ने देर रात युवक को यहां उतारकर एम्बुलेंस से अस्पताल में भर्ती कराया है। युवक की वजह से ट्रेन प्लेटफॉर्म पर 20 मिनट खड़ी रही। अब एक छोटे से ब्रेक का पहले लीजिए हैप्पी न्यूज के साथ।
कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर, वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution, because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? MGM School believes that a better tomorrow lies in the young minds of children. At MGM, children not only excels in academic subjects but also in extracurricular activities like yoga, art, music, debates and seminars, which when blends together develops a socially skilled and healthy child. Laboratories help children to learn concepts and theories practically. The scenic drive through nature using CCTV and GPS-enabled buses reaches to an eco-friendly campus with smart classes. Our skillfully experienced teachers always encourage kids to think independently and nurture their successful future. We welcome you all to become a part of this legacy. Admissions open for classes nursery to class 9th and class 11th. Your future begins here. Explore, engage and empower to get future ready. जिंदगी में किसी भी रास्ते पर चलने से पहले उस रास्ते की जानकारी और सच्चाई दोनों से वाकिफ होना हमें बहुत जरूरी है। नमस्कार साथियों, मैं मंजू ठाकुर, सेंटर हेड नोबल कंप्यूटर सर्विसेज इटारसी। स्टूडेंट के टेली को लेकर बहुत से प्रश्न होते हैं, जैसे टेली कहाँ से करें या टेली के बारे में और भी जानकारी या फिर उसके बाद जॉब। इन्हीं सारे प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने आज आई हूँ। हो सकता है ये आपके भी प्रश्न हो, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहला प्रश्न होता है कि हम टेली किसी भी सेंटर से करें क्या फ़र्क पड़ता है। इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है जिसने कि टेली बनाया था, और जिसने बनाया और वहीं जब एजुकेशन देना चाहे तो इसके लिए उन्होंने अपने हर जिले में अधिकृत TIL स्टार्ट किए। नोबल कंप्यूटर सर्विसेज पिछले 19 वर्षों से
करीबन 10,000 स्टूडेंट को टैली सिखाकर एक भरोसेमंद और मनपसंद नाम बना हुआ है। तो जब आपके शहर में अधिकृत टैली सेंटर है तो फिर कहीं आप एजुकेशन लेने और क्यों जाओगे? क्योंकि आप टैली के लिए एकदम नए होते हैं, तो जिस सॉफ्टवेयर पे आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि असली या नकली है। मैं बात कर रही हूँ लाइसेंस वर्जन या लाइसेंस सॉफ्टवेयर और पायरेटेड सॉफ्टवेयर की। इन दोनों में फीचर्स की बात करूँ तो करीबन 30 से 40% का अंतर होता है, जो कि स्टूडेंट समझ नहीं पाता है। इसके अलावा बहुत से सेंटर ऐसे होते हैं जो कि एजुकेशन वर्जन पर टैली की प्रैक्टिस कराते हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों से बचने के लिए आपको अधिकृत सेंटर पर आना चाहिए, जहाँ पर कि लाइसेंस वर्जन पर इन्वेंट्री और अकाउंटिंग के सारे फीचर्स प्रॉपर वर्क करते हैं, जो कि अब आपको सीखना है। अधिकृत सेंटर से ऑनलाइन एग्जाम पास करने के बाद स्टूडेंट को वेरीफाइबल सर्टिफिकेट मिलता है। इस सर्टिफिकेट को कोई भी टैली एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर सर्टिफिकेट नंबर से वेरीफाई कर सकता है। स्टूडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगी। इसके अलावा सर्टिफिकेट की यदि वैल्यू बोलूँ तो इंडिया में सभी जगह एक जैसी होती है। प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो टैली ने अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड किया हुआ है, जिस पर स्टूडेंट का आईडी होता है। यह आईडी टैली करने के बाद भी, स्टूडेंट के सेंटर से जाने के बाद भी एक्टिव होता है। इसी पोर्टल से स्टूडेंट को जॉब के ऑफर्स आने वाले हैं और इसी पोर्टल पर स्टूडेंट के लिए अपडेट्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे और लाइब्रेरी की सुविधा भी होगी। इंडस्ट्री प्रिफर्ड करिकुलम, ये पहचान है अधिकृत सेंटर की, जिसके अंतर्गत ई कंटेंट या ई बुक बोले और वर्कबुक स्टूडेंट को देते हैं। अपडेट वर्जन पर ट्रेन फैकल्टी के बीच वर्कबुक से रेगुलर स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं। टीचिंग मेथड की बात करूं तो 70% स्टूडेंट को प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यदि मैं जॉब की बात करूं तो हर साल इंडिया में करीबन 13 लाख जॉब MSMEs में जनरेट होती है और जिनमें से हर 7वीं जॉब टैली अकाउंट्स और फाइनेंस के लिए होती है। इसके अलावा टैली ने अकाउंट्स के क्षेत्र में मार्केट का 95% भाग कैप्चर करके रखा है। मतलब कंपनी को टैली ट्रेन चाहिए, मतलब अब जॉब मिलना बहुत ही आसान हो गया है। कोर्स के बारे में यदि मैं बात करूंगी तो हर अधिकृत सेंटर पर बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे कोर्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ साथ अन्य संकाय के स्टूडेंट बहुत आसानी से टैली सीख सकते हैं, क्योंकि वर्कबुक आपके सामने है, ट्रेन फैकल्टी आपके पास है। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th होती है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमें सिर्फ और सिर्फ अधिकृत सेंटर से ही टैली करना चाहिए। याद रखिए, आपका सही फैसला, सही चुनाव आपके करियर को एक सही दिशा ही दे सकता है। अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2,000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4,000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6,000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8,000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड,
नियर HP गैस एजेंसी इटारसी 07572404747। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। नर्मदापुरम मां नर्मदा शिक्षा समिति के 75 वर्ष के समारोह में उपस्थित हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर सोपास की ओर से जिला कार्यकारी अध्यक्ष आलोक राजपूत द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए प्रदेश कार्यालय मंत्री आलोक गिरोटिया ने बताया कि जिला अध्यक्ष राजेश दुबे के आह्वान पर जिले के सभी ब्लॉक से सोपास के संचालक एवं प्राचार्य शिक्षक शिक्षिकाएं नर्मदा शिक्षा समिति के प्रति अपनी शिक्षा प्राप्ति का आभार प्रदर्शन के लिए उपस्थित हुए। प्रदेश संगठन पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आशीष चटर्जी, प्रदेश संगठन मंत्री रविशंकर राजपूत, प्रदेश कोर कमेटी सदस्य प्रशांत जैन, प्रदेश महासचिव प्रवीण पनीकर, प्रदेश संयोजक देवी सिंह राजपूत, प्रदेश कार्यालय मंत्री कमलेश कुशवाहा, सोहागपुर से संभागीय अध्यक्ष डॉक्टर राधा रमन मिश्रा, सभी ब्लॉक अध्यक्ष रिजवान हैदर, शरद शास्त्री, संदीप तिवारी, कोषाध्यक्ष मोहनलाल, मुकेश सोना, मुकेश निगोटे, आशुतोष गुप्ता, राकेश दुबे, रामविलास मालवीय, पुरुषोत्तम दायमा एवं समस्त ब्लॉक से शिक्षक शिक्षिका प्राचार्य संचालक घरों में कार्यक्रम में उपस्थिति थी। इस अवसर पर मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता एवं मूलभूत समस्याओं के निराकरण हेतु चर्चा के लिए भोपाल में समय प्रदान करने का निवेदन किया गया। नाला मोहल्ला क्षेत्र में जुआ खेल रहे 5 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से नकदी और ताश के पत्ते बरामद किए गए। ग्रामीण अंचलों के साथ ही शहरी क्षेत्र में भी जुआ खेले जाने की गतिविधियां बढ़ रही हैं, जिनकी धरपकड़ को लेकर पुलिस अलर्ट है। इसके तहत बीती रात पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नाला मोहल्ला स्थित पीली बिल्डिंग के पास जुआ की फड़ पर छापामार कार्रवाई की तो यहां से जुआ खेलते हुए 5 जुआरी गिरफ्तार किए गए। बताया जा रहा है कि यहां ऋषि, इमरान, नकुल, शाहरुख और आरिफ खान ताश के पत्तों पर हार जीत का दांव लगा रहे थे, जिन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से लगभग 1,500 रुपए और ताश के पत्ते बरामद कर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। शेड परिसर में शुद्ध एवं मनमोहक वातावरण बनाने के उद्देश्य से पिछले कई अवसरों पर सुगंधित पौधों का पौधरोपण किया गया है। इसी के तहत पृथ्वी दिवस के अवसर पर डीजल लोको शेड में वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर डीजल अजय कुमार ताम्रकर के निर्देशन में अधिकारियों और कर्मचारियों ने शेड के कैंटीन परिसर में पौधों का रोपण किया। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए साइकिल रैली निकाली गई, वहीं पक्षियों के लिए घोंसला बनाया गया एवं पानी पीने की व्यवस्था की गई। मालूम हो कि शेड परिसर के वातावरण को हरित करने के उद्देश्य से शेड में तैयार की गई नर्सरी में छायादार एवं औषधि प्रदान करने वाले वृक्षों के बीज को रोपित किया जा रहा है। इस अवसर पर पुरुषोत्तम मीणा एवं अन्य कर्मचारियों ने वृक्षारोपण किया। इधर जीआरपी थाना प्रभारी विभेंदु वेंकट टांडिया के नेतृत्व में जीआरपी कर्मचारियों ने पृथ्वी दिवस पर 2 दिवसीय विशेष अभियान चलाकर शुक्रवार को थाना कार्यालय की साफ सफाई की। शनिवार को थाने में मौजूद गार्डन के पेड़ पौधों और क्यारियों की साफ सफाई कर उनमें खाद पानी दिया गया। साथ ही बड़े वृक्षों की साफ सफाई कर उनमें मिट्टी डाली गई। वहीं गर्मी के मौसम को देखते हुए नवचर पक्षियों के लिए शीतल जल और अन्य के लिए मिट्टी के सकोरे और पात्र भी रखे गए। इस दौरान जीआरपी कर्मियों ने स्वेच्छा से श्रमदान कर पृथ्वी को सहेजने का जतन किया। समय के साथ बच्चों में क्रिकेट की तरह हॉकी का जुनून देखा जा रहा है। लड़कों के अलावा लड़कियों का भी हॉकी के प्रति खासा उत्साह देखा जा रहा है। यही वजह है कि तेज धूप और भीषण गर्मी में भी बच्चे समय निकालकर गांधी मैदान पर प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। नर्मदापुरम जिले का इटारसी शहर का हॉकी खेल से गहरा ताल्लुक है। पीढ़ियां भले ही बीत रही हैं, लेकिन हॉकी के प्रति खिलाड़ियों का जुनून कम नहीं हो रहा है। भले ही राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट का महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी को जीवित रखने के लिए इटारसी और आसपास के खिलाड़ियों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इसके लिए खिलाड़ियों का जितना महत्व है, उससे अधिक महत्व है शहर के पुराने खिलाड़ियों का बच्चों को प्रशिक्षण देने का, जो व्यस्ततम जिंदगी में भी समय निकालकर बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। बच्चों में भी हॉकी के प्रति जुनून काफ़ी अधिक है। यही वजह है कि 42 डिग्री तापमान में भी भीषण गर्मी के दौरान मासूम बच्चे हॉकी की प्रैक्टिस करने के लिए गांधी मैदान पहुंच जाते हैं। प्रतिदिन 7 साल से अधिक आयु के बच्चे यहां प्रैक्टिस करते हुए नजर आते हैं। हॉकी के प्रति उनमें उत्साह अलग ही नजर आता है। हॉकी का प्रशिक्षण दे रहे कोच कन्हैया गुरियानी की माने तो गांधी मैदान पर प्रतिदिन 80 बच्चे प्रैक्टिस करने के लिए आ रहे हैं। वर्तमान में स्कूल संचालित है, फिर भी बच्चों की इतनी अधिक संख्या में आना उनका
हॉकी के प्रति जुनून है। गर्मी का भीषण दौर जारी है, मैदान में छांव भी नहीं रहती है, फिर भी बच्चे धूप में 3:30 बजे से ही मैदान पर आकर खेलने लगते हैं, जबकि उन्हें कहा जाता है कि धूप कम होने के बाद ही वह मैदान पर पहुंचे, लेकिन धूप और गर्मी भी उनके उत्साह को कम नहीं कर पा रही है। वे जिला हॉकी संघ द्वारा प्रशिक्षित हॉकी खिलाड़ी सिर्फ जिला और प्रदेश स्तर पर ही सीमित नहीं है, बल्कि अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन वे राष्ट्रीय स्तर पर करके जिला एवं प्रदेश को गौरवान्वित कर चुके हैं। हॉकी संघ के पदाधिकारियों की माने तो इटारसी हॉकी की नर्सरी से निकले हुए तमाम खिलाड़ी अनेक शासकीय पदों पर पदस्थ हैं, जिन्होंने हॉकी के जरिए अपना मुकाम हासिल किया है। लड़कों के साथ लड़कियों का भी हॉकी के प्रति उत्साह बढ़ा है, जहां छोटी छोटी बच्चियां धूप में प्रैक्टिस करते हुए देखी जाती हैं। प्रैक्टिस कर रही 8 वर्षीय भाग्यश्री तिवारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि अन्य खेलों की बजाय हॉकी खेलना अधिक पसंद है। माता पिता भी सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए उसका कहना है कि हॉकी का प्रशिक्षण प्राप्त कर वह राष्ट्रीय स्तर पर अपना शानदार प्रदर्शन कर माता पिता का सपना पूरा करना चाहती है। इधर इस संबंध में जिला हॉकी संघ के अध्यक्ष प्रशांत जैन से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि बच्चों में हॉकी के प्रति उत्साह ही नहीं बढ़ाया जाता है, उन्हें समय समय पर प्रोत्साहित करने के लिए अच्छी किट, ड्रेस और कोच उपलब्ध कराए जाते हैं। विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी उन्हें भेजते हैं ताकि उक्त प्रतियोगिताओं में वह अपने खेल का बेहतर प्रदर्शन कर सके। इसके अलावा कोच लगातार खिलाड़ियों को हॉकी के गुण सिखाते आ रहे हैं, यही वजह है कि हॉकी के प्रति बच्चों का रुझान बढ़ रहा है। भाग्यश्री बेटा बताएं, आप यहाँ पर कब से हॉकी की प्रैक्टिस कर रहे हो? मुझे 1 साल हो गए। अच्छा, तो हॉकी क्यों पसंद है आपको? मुझे ना मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, मैं अच्छा प्लेयर बनूंगी। अच्छा, अभी आपके साथ और कौन कौन बच्चे की प्रैक्टिस करते हैं? मेरे साथ मेरी दोस्त। अच्छा अच्छा, नहीं तो आप लड़की हो करके हॉकी पसंद है आपको? अच्छा अच्छा, मम्मी पापा बोलते हैं कि आप हॉकी खेलो? हाँ। अच्छा, आपके ऊपर भरोसा है मम्मी पापा को? हाँ। रोज़ मिनिमम 70-80 बच्चे तो आ ही रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं, भीषण गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद ही बच्चों को वही उत्साह आएगा। बच्चों को बार बार मना करना पड़ता है कि 4-4:30 बजे के पहले नहीं आना है, बच्चे फिर भी 3:30 बजे आ जाते हैं, जो ठंड का टाइम था उसमें। और सबसे अच्छी चीज़ है कि एग्ज़ाम होने के बाद जो हमको सबसे ज़्यादा चीज़ चाहिए थी, बालिकाओं की संख्या बहुत बढ़ रही है। ये हमारी पॉजिटिव चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है कि बालिकाएँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। हम बच्चों के पेरेंट्स लोगों को बोला जाते हैं कि 7 साल से स्टार्ट कर दें, क्योंकि एक्चुअल में 7 से लेकर 9 साल, 2 साल तो हमें उनसे दोस्ती करने में निकल जाता है। 1-1.5 साल तो हमारा ये प्रोसेस चलता है कि बच्चों से कैसे दोस्ती करें, उसके बाद फिर से चालू करते हैं। जो बच्चे शाम को नहीं आ पाते हैं वो सुबह आते हैं। बहुत कई लोग कितने जॉब कर रहे हैं, ये आप सभी को मालूम है, पुलिस में, आर्मी में, रेलवे में। अभी फ़िलहाल की कंडीशन में एकेडमी में हमारे इटारसी के अच्छे बच्चे हैं, नियमित तौर से हमेशा MP के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज ही हमारा एक बालक सब जूनियर नेशनल के कैंप में जाएगा, ईश्वर से कृपा करते हैं, भगवान से कृपा करेंगे वो भी नेशनल जाए, मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करें। 1 मई से हम समर कैंप स्टार्ट कर देंगे। वैसे तो हमारा साल भर चलता है, लेकिन 1 मई से सारे सीनियर को बुला के, जूनियर को बुला के दोनों टाइम समर कैंप का एक चालू कर देंगे 2 महीने के लिए। समर कैंप में संभावना डबल हो जाती है, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहता है कि महीने 2 महीने के लिए हमारा बच्चा तो कम से कम नहीं भी खेल रहा है तो फिजिकल आ जाए, तो 200-250 बच्चे हर साल बढ़ जाती है। श्री द्वारकाधीश मंदिर परिसर में चल रही संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का समापन शनिवार को हुआ। इस अवसर पर कथा को विस्तार देते हुए कथावाचक पंडित देवेंद्र दुबे ने श्री कृष्ण सुदामा चरित्र का बखान अनेक प्रसंगों और भजनों के साथ उपस्थित श्रोताओं के समक्ष किया। नाला मोहल्ला निवासी एक महिला के साथ 5 आरोपियों ने मिलकर मारपीट की, जिसकी शिकायत घायल महिला ने सिटी थाने में की है। शहर में मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसी प्रकार नाला मोहल्ला स्थित शंकर मंदिर के समीप रहने वाली 59 वर्षीय तुलसाबाई के साथ इसी मोहल्ले में रहने वाली प्रतीक्षा बरखने, शीला बरखने, खुशी, नर्मदा और सीता ने मिलकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि फरियादी महिला का किसी बात को लेकर उनसे विवाद हो गया था। यह विवाद इतना बढ़ गया कि सभी आरोपियों ने मिलकर उनके साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के अवसर पर 23 अप्रैल को डीजे लोको शेड में पुस्तकों की प्रदर्शनी लगाई गई और पुस्तक पढ़ने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया गया। मालूम हो कि पुस्तक दिवस को खासतौर से किताबें पढ़ने, लिखने, ट्रांसलेट, पब्लिशिंग और कॉपीराइट के महत्व को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन पुस्तकों और लेखकों को विश्वव्यापी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और सभी को पुस्तकों तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रण लिया जाता है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के अवसर पर
23 अप्रैल को डीजल लोको शेड में पुस्तकों की प्रदर्शनी लगाई गई एवं पुस्तक पढ़ने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया गया। और ये देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। संस्थाएं ज्ञान का प्रकाश फैलाएं, इससे पुण्य बढ़ेगा। अपने ही नहीं, हमेशा जिए दूसरों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए भी, कहा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। 100 पास ने किया सीएम का सम्मान। तेज धूप और भीषण गर्मी भी हॉकी की प्रैक्टिस से नौनिहालों का नहीं कम कर पा रही उत्साह। हॉकी के प्रति लड़कों के साथ लड़कियों में भी सिर चढ़कर बोल रहा है जुनून। राष्ट्रीय खेल को जीवित रखने में इटारसी के खिलाड़ियों की महत्वपूर्ण भूमिका। 28 अप्रैल से 45 दिनों तक के लिए लग रहा है विशाल उत्सव मेला। सूरजगंज लाल ग्राउंड पर मनाया जा रहा है इटारसी का गौरव दिवस। डीजल लोको शेड में लगाई गई पुस्तक प्रदर्शनी और विभिन्न स्कूलों व संस्थाओं द्वारा मनाया गया विश्व पृथ्वी दिवस। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार।